ड्रामा सीरियल सजावार की अगली किस्म में हम देखेंगे कि जावियार मुस्कान की क्लास में खड़ा बच्चों से कुछ बातें कर रहा होता है जब मुस्कान अपनी क्लास में लेक्चर लेने आती है, मगर जावियार को वहां खड़ा देखकर रुक जाती है। वहीं जावियार भी मुस्कान को देखता है। एक पल को दोनों की नजरें मिलती हैं, मगर फिर मुस्कान नजरें चुरा लेती है। मगर जाने क्यों जावियार को मुस्कान बहुत अच्छी लगने लगती है और वो मुस्कान को पसंद करने लगता है। वो घर जाकर भी उसी के बारे में सोचने लगता है। वो उसके बारे में सोच रहा होता है और अपनी दादी के पास बैठा होता है, जिस पर उसकी दादी यानी सुल्ताना बेगम उसे समझाने लगती हैं और समझाते हुए कहती हैं कि जब दो मुख्तलिफ शख्सियत से ताल्लुक रखने वाले लोग एक रिश्ते में आते हैं तो इन्हें एक दूसरे को वक्त देना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। वो उसे अभी समझा ही रही होती है कि जावियार की वालिदा यानी लैला बेगम ये सारी बातें सुन लेती हैं। वो अंदर कमरे में आ रही होती हैं जब दोनों दादी पोते को बातें करता देखकर वो उनकी बातें सुनने लगती हैं। ये सब कुछ सुनकर वो गुस्से से उन दोनों के पास आती हैं और जावियार से कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारी दादी ने ही रोका है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। जिस पर जावियार खामोश रहता है और आगे से कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ की ऐसी ही आदत है। मगर उसकी वालिदा फिर उसकी दादी को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि आप मुझे मेरे बेटे से दूर करने पर तुली हुई हैं। उनकी ये बात सुनकर जावियार के साथ साथ सुल्ताना बेगम भी हैरान रह जाती हैं, मगर वो जानती हैं कि उनकी बहू उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती। जबकि जावियार ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ से मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। वो जानता है कि लैला बेगम उसकी कोई बात नहीं सुनेंगी, इसलिए उनसे कोई भी बात करना फजूल है। वो अपने कमरे में जाते और परेशान होकर बैठ जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ की इन बातों से तंग आ चुका होता है। उसे समझ नहीं आती कि उनका ऐसा रवैया क्यों है। दूसरी तरफ मदीहा और सुंबुल दोनों बाहर बैठी होती हैं। जब मदीहा सुंबुल से कहती है कि तुम शादी के बाद बहुत बदल गई हो, क्योंकि सुंबुल वाकई बहुत ज़्यादा बदल गई होती है और मदीहा को उसका ये रवैया हैरान कर रहा होता है कि सुंबुल पहले तो ऐसी नहीं थी, मगर अब ऐसा क्या हो गया कि उसने मदीहा से आंखें ही फेर ली। वहीं मदीहा की बात सुनकर सुंबुल उसे देखने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि मदीहा ऐसा क्यों कह रही थी। मदीहा बिल्कुल ठीक कह रही होती है। सुंबुल ने भी सिर्फ और सिर्फ मदीहा को इस्तेमाल किया होता है रज़ा से शादी करने के लिए, और अब उसका मकसद पूरा हो गया होता है तो वो अब मदीहा को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। और यही बात मदीहा को चुभ रही होती है कि उसकी जान से प्यारी दोस्त जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया, वो अब उसके साथ इतना बुरा रवैया रखती है। उसे यकीन नहीं आता कि सुंबुल शादी के बाद इतना भी बदल सकती है। सुंबुल खामोश रहती है और आगे से कुछ भी नहीं कहती। आप सबको क्या लगता है, क्या मदीहा ये जान सकेगी कि सुंबुल ने सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है रज़ा से शादी करने के लिए, और अब जबकि उसकी शादी हो गई है तो वो अपने असली रंग दिखाना शुरू हो गई है? क्या मदीहा को ये पछतावा होगा कि उसने मुस्कान को रज़ा की ज़िंदगी से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।